जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी कहानी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और अगर सुना था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, यह बात तब की है जब महाराज सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली थी। तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमन शस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग पर पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने ही बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनको यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं की भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं भी जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उनकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमन ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हो तो वह भी मुझे बताने का कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमन से कहा कि ये सब अलौकिक शक्तियों वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, इसलिए लौकिक जल से तर्पण करने पर भी इनका उद्धार नहीं हो पाएगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम अपने घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा के अनुसार अंशुमन वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा हाल कह सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी। महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमन बड़ी ही न्याय प्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमन के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के बड़े हो जाने पर अंशुमन दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं हुआ। भागीरथ बड़े ही प्रजा वत्सल राजा थे किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्णनाथ नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो सके जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि मेरा वंश नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वर को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता सिर्फ महादेव जी में है, इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। भागीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से कहीं और नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वे यह विचार करके आई कि मैं अपना प्रचंड वेग शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा ना रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटा जूट में उलझा लिया।
गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदु सुर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथ जाते उधर उधर ही गंगा जी ही जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भाव बांधाओं से सब मुक्त हो जाते थे। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जुहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर झुनू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ही गंगा जाह्नवी नाम से कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गईं और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गईं। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।